हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन सक्सेस प्रोग्राम में। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साइन स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूँ। हर परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है? यह वेग की दिशा के विपरीत होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अगर वेग की विमा की बात करें तो इसकी विमा L t-1 होती है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? ये थैलोफाइटा कहलाते हैं। इनमें जड़ हो गया, तना है और पत्ती ये नहीं पाई जाती है। इनके प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो इनमें क्या होता है, शैवाल हो गया, कवक व जीवाणु को शामिल किया गया। शैवाल का दिन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में अंतिम तत्व कौन सा था? इसमें अंतिम तत्व थोरियम था। इसमें न्यूलैंड का नियम था क्या? इसने तुलना है तत्वों की तुलना संगीत की शुरू से की, यानी पहले तत्व और आठवें तत्व के गुण समान होंगे। अब इस लॉ में, न्यूलैंड के लॉ में टोटल 56 तत्व थे। 56वां तत्व थोरियम था और प्रथम तत्व हाइड्रोजन था। और ये नियम है, ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है? इसमें कुकुरमुत्ता है। इसे कुकुरमुत्ता को मशरूम भी कहते हैं। ये एक प्रकार का कवक है और ये एक मर्तोपजीवी जीव है। मर्तोजीवी जीव है और इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में सब्जी बनाने में काम में लेते हैं लोग। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? कंडरा की बात करें तो यह केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। अब कौन कंडरा है क्या, यानी कंडरा यानी टेंडन है क्या? यह क्या मांसपेशियों की सिरे को टेंडन कहते हैं। मांसपेशी के जो सिरे होते हैं उन्हें टेंडन कहते हैं। ये पेशी होते हैं उसको हड्डियों या उपास्थि से जोड़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउनी गति की खोज किसने की थी? ब्राउनी गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब ब्राउनी गति होती क्या है? अब जो कोई भी कोलाइडी विलयन है उनमें कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति यानी जिगजैग गति को ब्राउनी कहते हैं। अब कोई भी कण मान लो सामने आ गया तो वो टकरा कर उससे इस साइड में निकल जाएगा, इस साइड में निकल जाएगा, यानी उसकी टेढ़ी मेढ़ी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद लंबवत 10 मीटर पर सेकंड के बाद वापस लौट आती है तो फेंके जाने की गति बताइए। अब यह प्रक्षेपी गति में हम समय का सूत्र होता है T=U sin θ/g। यहाँ पर टी का मान दे रखा 10 सेकंड, यू हमें ज्ञात करना है और लंबवत फेंक रहा है यानी θ=90 डिग्री, तो साइन 90 और जी का मान हम 10 ले लेते हैं। साइन 90 का मान 1 होता है और ये इधर चला जाएगा तो 10 गुना 10 कितने मल्टीप्लाई होगा, 100 हो जाएंगे। तो U=100 हो गया, यानी 100 मीटर पर सेकंड। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का मज्जा हिस्सा। अब मज्जा को क्या कहते हैं हम? मेडुला भी कहते हैं। ये कौन से मस्तिष्क का भाग होता है? यह पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। अब मेडुला का कार्य क्या है? एक तो सांस को लेने को नियंत्रित करना है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करना है और रक्तचाप को नियंत्रित करना है। पर मस्तिष्क है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें 2/3 हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों में इनके बाह्य कोषों में से कितने कोष अपूर्ण होते हैं? संक्रमण तत्वों में बाह्य कोष में 2 कोष अपूर्ण होते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसी राख उत्पन्न होती है? मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद राख उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? यह कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में होती है।
यानी इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 1 ग्राम ग्लूकोज के अणु से एटीपी यानी एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और इसमें एटीपी के 36 अणु प्राप्त होते हैं, यानी दोनों से मिलाकर एटीपी के 38 अणु प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? मीथेन का प्रतिशत यानी मीथेन में प्रमुख अवयव पदार्थ कौन सा था? कार्बन होता है, यानी कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो मीथेन का सूत्र CH4 होता है। इसका अनुपात निकालते हैं 12 + 1 × 4 = टोटल हो गया 16, यानी कार्बन का ज्ञात करते हैं। तो कार्बन का अनुपात इसमें 12 है, कितना है 12? 16 का 12 है, तो इंटू 100 और इसको सोल्व करेंगे तो 75% आ गया। अब इससे हम किसी भी तत्व का हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। ये स्थिर अनुपात का नियम था क्या? यानी कोई भी रासायनिक यौगिक है उसके अवयव तत्वों का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे कि H2 है, इसके अणु बाहर लेते हैं तो 2 और ये 16 हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1:8 हो गया। यानी कोई किसी भी रासायनिक यौगिक ले लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से इनका अनुपात ज्ञात करते हैं तो सदैव 1:8 ही आता है। यह था स्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। अगर अदर ऑप्शन पर डिस्कस करें तो डाल्टन ने कौन सा नियम दिया था? इसने गुणित अनुपात का नियम दिया था और रिचर ने व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। मांसपेशी उत्तक है, ये रक्त वाहिका को बदल देता है। कैसे? कि मांसपेशी शरीर के अंदर विभिन्न अंगों को बनाने, ठीक है, फैलाने और सिकोड़ने की शक्ति उत्पन्न करता है। यानी मांसपेशी है ये किसी अंग को बनाने, फैलाने, सिकोड़ने की शक्ति प्रदान करता है, इसलिए रक्त वाहिका को ये व्यास को बदल सकता है। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण कौन सा नहीं है? मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज नहीं पाया जाता है। ये बाकी 3 है ये प्रभावी लक्षण है, जबकि झुर्रीदार बीज है ये अप्रभावी लक्षण है। अब मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किए थे? ये मेंडल ने किए थे और मेंडल को हम आनुवांशिक का जनक या पिता कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विखंडन के द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता है? यानी किस में विखंडन द्वारा जनन होता है? इसमें स्पाइरो गायरा है, हाइड्रा और ईस्ट यानी खमीर। हाइड्रा और खमीर की बात करें तो इनमें जन्म मुकुलन के द्वारा यानी बडिंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? तो इसके सूत्र से क्या आते हैं? प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρL/A और V = IR। यहाँ पर R का मान रखेंगे, R का मान रखकर हम I का मान ज्ञात करना, तो I का मान होगा VA/ρL। यहाँ पर लंबाई दे रखी है, लंबाई दुगुनी कर देंगे तो एमीटर की रीडिंग यानी I कितनी हो जाएगा? आधी रह जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा घोल बिजली का चालन नहीं करता है? इसमें ग्लूकोज है वो बिजली का चालन नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? क्योंकि HCl में H+ Cl- हो गया, NaOH में Na+ OH- हो गया और एसिटिक एसिड में CH3 COO- और H+, यानी इनमें सभी में आयन पाए जाते हैं और आयन विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन ग्लूकोज में आयन नहीं पाए जाते, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वस्तम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हर्बर्ट स्पेंसर हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो की PDF के लिए ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।